बहुत आपको भी मुबारक हो और सब लोगों को जो हमें देख रहे हैं उन सभी को दशहरा की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और सर ने लक्ष्मी का नाम लिया तो मैं ये बताऊं सर, आज मैंने एक लॉकेट पहना है और ये लक्ष्मी देवी का लॉकेट है। और मुझे मेरे फ्रेंड्स आप कह तो रहे थे आरज़ू खुद छुपा लो। लक्ष्मी है, आप तो खुद लक्ष्मी है। आपके इतने मोहब्बत करने वाली सारी दुनिया में आप सोच नहीं सकते कि मुझे कई दफा लोगों ने टेक्सास में, ह्यूस्टन में, उन्होंने कहा है जी किसी तरीके से आरजू जी से बात हो सकती है। कि मैं उनको कहता हूं बिल्कुल, मेरे तो वो फैमिली मेंबर है। यू आर लक्ष्मी ऑलरेडी टू बिगिन विद। आपका इतनी मोहब्बत, देखिए मोहब्बत प्यार भी एक दौलत होती है। और आज बहुत तो आपने बिल्कुल। आरजू दिल जीत लिया लाइटें लगा के। सो नाइस ऑफ यू। और थैंक यू। मैं समझता हूं कि इट्स अ बिग डे, इट्स अ बिग डे। मैं, मेरे जो दोस्त हैं, बल्कि मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, आपके तो वहां नहीं है, तो मैं यहाँ पे हमारी सेलिब्रेशंस होती हैं और मैं आई एम इनवाइटेड एट कपल ऑफ प्लेसेस, तो मैं खुद बल्कि आज वी आर हैविंग डिनर्स एंड सारा म्यूजिक वगैरह सारा कुछ होगा, एंजॉय करेंगे आज इस बिल्कुल। मेरी तरफ से। बल्कि मैं अक्सर जब खुश होता हूँ तो दोस्तों को कहता हूँ, प्रणाम नहीं कहता हूँ, कहता हूँ दंडवत प्रणाम। दंडवत बिल्कुल। प्रणाम इज अ बेटर डिग्री टू एक्सप्रेस माय फीलिंग्स एंड माय जॉय फॉर देम। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकें हो, आपके लिए ढेरों दुआएं, गुड थैंक विशेस। यू। और एक ये बात होती है आरजू, हमेशा जब आपको देख रहे हो, दोस्त आपके चाहने वाले देख रहे हो, तो बोलने वाले के लिए वो ऑक्सीजन की जगह होती है। तो ये बिल्कुल इतना ऐसे ही प्यार है। देते हैं, इतना प्यार देते हैं मुझे। बल्कि आरजू अगले दिन किसी एक दोस्त ने भारत से मुझे मैसेज किया, उस मैसेज का मैं समझता हूँ कि आप वाज ऑलमोस्ट इन टीयर्स। उन्होंने मुझे ईमेल की, उन्होंने कहा कि भारत में मोहम्मद रफी के बाद यू मस्ट बी द सेकंड मुस्लिम जिनके लोग बड़े दिल से प्यार करते हैं। तो मैं धन्यवादी हूँ, ओब्लाइज्ड हूँ, मैं कर्जदार हूँ उनकी मोहब्बतों का, प्यार का। मेरे लिए इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड, इट्स अ मैटर ऑफ। बिल्कुल ऐसा ही है सर। लेकिन सर आज अगर हम भारत की बात करें तो एक क्रिकेट मैच हुआ है भारत में जिसमें अफगानिस्तान के साथ आरजू, हमारी टीम मौजूद थी। आपने दो टॉपिक इकट्ठे जोड़ के आज अच्छा नहीं किया। उस पे तो मैं शर्मिंदा हूँ, बहुत ज्यादा एम्बेरस हूँ। और एक और बात जो मुझे सबसे ज्यादा समझ नहीं आ रही, वो जो लड़के हमारे लौंडे लपाड़े जो वहां हार के टीम अब वापस किस तरह आएंगे। पीआईए की 72 फ्लाइटें कैंसिल हो गई, हम्म। 72 फ्लाइट्स कैंसल वन डे। 70, एक दिन में 70 करोड़ का लॉस पीआईए ले रही है। 10,000 मुसाफिर दुनिया में जलीलो ख्वार हो गए हैं। ना सिर्फ आपकी क्रिकेट टीम जलीलो ख्वार हो रही है, पीआईए के कस्टमर भी जलील हो रहे हैं। तो बिल्कुल। दुख वाली बात एक मैं ये आज जरूर कहूंगा कि इसके बाद आपकी टीम का कोई मॉरल, इसका कोई वजह नहीं बनती कि दोबारा किसी मैच में जाएं या कंट्री को छोड़ के इनके ऊपर पैसे न जाएंगे। इनको इनको कहें जाना है तो साइकिलों पर चले जाएं। जहाज के टिकट अब पाकिस्तान नहीं अफोर्ड कर सकता, पहले ही बैंकरप्ट हो चुके हैं। तो आज के बाद ये मेहरबानी फरमाएं, इन बच्चों को घर में ही रखें। अगर क्रिकेट नहीं खेल सक रहे तो इनको कहें गुल्ली डंडा खेला करें, गली के अंदर बच्चों के साथ अपने गुल्ली डंडा खेला करें। क्रिकेट या कोई भी वर्ल्ड स्पोर्ट जो है, इट्स अ नेशनल एम्बेरसमेंट है, नेशनल एम्बेरसमेंट है। तो चले फिर ये बिल्कुल। आरजू, आप ये टीम तो हार गई है, तो दूसरे कौन से मैच आप जीत रहे हैं, या बताए ना कि फलां चीज हमारी बहुत जीत रही थी यार, टीम ने बहुत बदनाम किया। पहले आप कभी पासपोर्ट, 12,000 पासपोर्ट आपने बेचे अफगानी भाइयों को। 12,000 पासपोर्ट, एक दो नहीं, 12,000। और आपका नीचे से चौथा नंबर है पहले ही पासपोर्ट का। तो चल लेकिन लेकिन खैर सर अफगानिस्तान वाले खेले बहुत अच्छा है, ये जरूर है कि उन्होंने खेल के दिखाया जो कि हमें खेलना चाहिए था एक उससे एक पहले मैं भी। एक आज आपको दिली मशवरा दूंगा। आप अपने ये अफसरान जो हैं, अब इनको लंदन, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड और ये सारा ऑक्सफोर्ड ना भेजा करें। इनको कंधार यूनिवर्सिटी में भेजा करें पढ़ने के लिए, काबुल यूनिवर्सिटी में। सैंक्शंस के बावजूद आपका सारा डॉलर जो वो खींच कर वहां ले गए हैं, इसका कोई जवाब है? एक तो क्रिकेट टीम को भी वहीं रखें, और ये जो आप भेजते हैं अपने सीएसएस अफसरान, इनको भी वहीं रखें। पाकिस्तान डूब रहा है मेरा ख्याल इन्हीं की वजह से, क्योंकि हर चीज ही बेच देते हैं ना, हर चीज बेच। मुझे तो लग रहा है आज का मैच भी बेचा है इन्होंने। अफगानी भाइयों ने पैसे दे दिए होंगे, डॉलर उनके पास बहुत है पैसे, उन्होंने पैसे दे दिए होंगे। इन्होंने कहा महंगाई पहले ही बहुत है यार, क्या फर्क पड़ता है, दो गालियां खा लेंगे, पैसे तो मिल रहे हैं। तो ये पासपोर्ट जब बेच दिया 12,000, तो मैच बेचने में कौन सी तकलीफ होती? गलत किया आपने। लेकिन इनको दोबारा भेजे नहीं आरजू, अगर ये मेरी रिक्वेस्ट मान ले तो नेशनल एम्बेरसमेंट को संभाल के रखें। पहले ही कई चीजों, पीआईए से कम शर्मिंदगी हो रही है, जो क्रिकेट मैच की अब शर्मिंदगी ये भी देखनी थी। सर पीआईए का तो बहुत ही बुरा हाल है, लेकिन सर साथ साथ इमरान खान साहब की बात करें अगर तो उनके ऊपर फर्दे जुर्म आयद कर दी गई है
और शाह महमूद कुरैशी पर भी। देखिए नहीं, उनको एक खुशखबरी भी साथ मिल गई है कि फौजी ट्रायल जो है वो फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं होगी, ये भी तो है। लेकिन उसमें कि उनके ऊपर वो तो बनती थी, उसकी वजह ये है कि शेख रशीद साहब ने भी अगले दिन एडमिट कर लिया और उनके जो सेक्रेटरी हैं आजम खान साहब, उन्होंने गवाही दी है उनके खिलाफ। तो केस तो काफी बनते हैं, लेकिन अब देखें आने वाले दिन बताते हैं क्या होगा। लेकिन नवाज शरीफ साहब को जिस तरीके से आपकी स्टेट ने प्रोटोकॉल दिया है, उसके बाद दुनिया सारी जो है वो इलेक्शन को, एक तो आपने इलेक्शन से पहले इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी खराब कर दी। सारी दुनिया, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सारी दुनिया ये कह रही है कि अगला वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है, तो फिर अब इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है आपको? खामखा आपने एक्सरसाइज करनी है, पैसा जाया करना है। उनको चाबियां पकड़ाएं, जाके अपनी नए पर्दे वर्दे लगा लें, प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे, जाके कैबिनेट अपनी पिक करें। कुछ 100-150 बंदा तो रखेंगे कैबिनेट में एटलीस्ट। शहबाज शरीफ साहब के 85 तो उनके थे, वो तो छोटे भाई हैं, बड़े भाई 185 बनाएंगे वजीर। तो फिर इस तरह करें, कोई क्या फर्क पड़ता है भाई? सर इलेक्शन तो हमेशा से ऐसे ही हुआ पाकिस्तान में, तो हमेशा सबको पहले दिन से पता होता है। इमरान खान के वक्त भी पता था इमरान खान आ रहे। आरजू काजमी, किसी ने मुझे कहा कि पीटीआई वाले सारे हैरान, जब डॉक्टर आमर लियाकत कराची से जीत के आए तो पीटीआई वाले खुद हैरान और परेशान हो गए, यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। और फिर आपके खाकान अब्बासी साहब, आपके वजीर आजम जो है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आज तक कभी फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। तो हम कौन होते हैं कहने वाले? ये तो आपके जो लोग असेंबलियों में बैठे हैं वो कहते हैं कि इलेक्शन कभी फेयर नहीं हुआ। चले, लेकिन क्या मैं वही कहता हूं कि एक बैंकरप्ट कंट्री को ये एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। उनको अब आपने कौम को बता दिया कि आपका नया वज़ीर आज़म है, आप ऐलान कर दें कि ख्वाब में आया है कि ये इलेक्शन जीत गए, तो जीत जाएंगे, तो जीत। सर लेकिन स्टॉक एक्सचेंज आज थोड़ी इंप्रूव हुई है, उसमें क्या वजह हो सकती है? वो तो सैयद आसम मुनीर साहब ने जो डॉलर जो है डंडों से नीचे किया है, तो उससे स्टॉक एक्सचेंज का रिजल्ट निकल रहा है। वो कौन सा नवाज शरीफ साहब की वजह से हिली जुली है? क्रेडिट तो वो लेंगे। अगले दिन तकरीर में वो कहते रहे 2017 में ये था, भाई 2017 में डॉलर भी तो इस तरह ही था। वो अगर देखा जाए तो अयूब खान के दौर में उस वक्त रोटी 25 पैसे की मिलती थी। अब वो तो उसके साथ उन्होंने कंपेयर करें, कोविड प्री कोविड का टाइम था वो। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो इमरान खान तो फिर कोविड की वजह से वो उसको भी कई नुकसान हुए होंगे। लेकिन फ्यूचर की बातें करें, आपके पास कौन सा रोड मैप है? कहां फैक्ट्रियां लगाएंगे, कहां से एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे, किस तरह बच्चों को तालीम देंगे? और कुछ लंदन में जो आपके इतना पैसा पड़ा, कुछ वहां भी तो वहां से तो लेके आना चाहिए था। आप बिल्कुल खाली हाथ आ गए, ये तो मेरा ख्याल है। और रोड मैप भी कोई नहीं, कोई रोड मैप नहीं, कोई उन्होंने इस तरह की ऐसी बात नहीं की जिसपे कोई नजर आ रहा हो कि इनका कोई प्लान है, इनके पास टीम है, या ये कौम की या मुल्क की जो तकदीर बदल देंगे। कुछ भी नहीं है उसमें। बल्कि लोग आज जो इनके बारे में बात कर रहे हैं कि खुद भी बूढ़े हैं और इनके साथ जो सियासतदान है वो भी सारे बूढ़े हैं, और जो यंगस्टर हैं पाकिस्तान के, उनको ये अपील ही नहीं कर रहे। हालांकि मरियम नवाज जो कि खुद जो है वो दादी है, नानी भी है, उन्होंने बड़ी कोशिश की है कि यंग लोगों को एनर्जाइज किया जाए, लेकिन नहीं हो रहे वो। और जो लोग आए थे जलसे में, उनमें से कोई भी लोकल लाहौर का नहीं था, सारे बाहर से पकड़ के मजबूरन पता नहीं लेकर आए उनको। पटवारी और हमारे पुलिस वाले भाईजान डंडे मंडे मार के उनको ले आए हैं। 60,000 के करीब, वो भी सुने आधे उठ के चले गए तकरीर के दौरान, और बाकी लड़ते रहे जिनको मोटरसाइकिल के बहाने लेकर आए थे, होंडा 125 देंगे। कुछ वहां जन्नत के टिकट ढूंढते रहे कि भी हमारे जन्नत की फ्लाइट किधर है भाई, हम तो जन्नत में जाना था। 70 उड़े थी वहां, मैं तो घरों से तैयार होकर, कई तो सुरमा मुरमा लगा के परफ्यूम लगा कर आए थे। वो कहते भाई हमने तो 70 हमें हुरे दिखाए, हुरे एहतजाज करते, फ्लाइट किधर है भाई जन्नत की। लेकिन सर पॉलिटिकल रैलीज तो पाकिस्तान में हमेशा से ऐसे ही हुई हैं, सब पैसा दे के और बिरयानी की प्लेटें देखकर ही लाई जाते हैं जबरदस्ती में। इसीलिए तो आप ना जमहूरियत ना सियासत है, एक ड्रामा ही तो है। इसके लिए तो फिर कहा जाता है ना कि इलेक्शन से पहले ही हर इलेक्शन का रिजल्ट दे दिया जाता है। पिछली दफा भी इसी तरह था, कभी सिस्टम बंद कर दिया, कभी पूरे का पूरा अमला अगवा कर लिया। डस्का में हुआ था आपका, कहते जी धुंध की वजह से लेट हो गए, हालांकि वो अगवा करके रखे बैठे हुए थे आपने। लेकिन तभी तो क्रेडिबिलिटी कोई नहीं ना, तभी तो आपकी अदालतों का नंबर 129 है 130 में से या 135 में से। ना जमहूरियत है, ना लॉ एंड ऑर्डर है। बस तभी तो लोग जो वीजे लेके भाग सकते हैं वो वैसे भाग रहे हैं, जिनकी टांगे हैं वो टांगों में भाग रहे हैं। बेचारे एक टांग वाले फंसे हैं पाकिस्तान में, सारे जो लूटे लंगड़े हैं। यही हालात है, देख लें। 7 लाख लोग तो इस साल भागे हैं, जो डिग्रियां जिनके पास थी टिकटें लेकर जहाजों की। दूसरे पैदल भाग रहे हैं ईरान के रास्ते।